बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पानी का प्रदूषण दूर करेगी सस्ती गोली बेंटोनाइट। आईआईटी बीएचयू के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की टीम जल प्रदूषण दूर करने की बेहद सस्ती गोली तैयार की है। शोध टीम का दावा है कि जलाशयों की तलहटी से निकाली मिट्टी, खनिज, चट्टान और अन्य तत्वों के मिश्रण से तैयार ये गोली जल शोधन में बेहद कारगर है। इसे बेंटोनाइट नाम दिया गया है। ये शोध टेलर एंड फ्रांसिस की ओर से ऑनलाइन प्रकाशित जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल केमिकल इंजीनियरिंग में प्रकाशित हुआ है। पॉलिटेक्निक में अब काउंसलिंग खत्म होने से पहले छोड़ सकेंगे सीट। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिला लेकर कुछ ही दिन में सीट छोड़ने के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। ऐसे विद्यार्थी अंतिम चरण की प्रवेश काउंसलिंग होने से पहले अपना दाखिला निरस्त करा सकेंगे। प्रवेश के लिए जमा की गई फीस भी उन्हें मिल सकेगी। अब तक ऐसा करने वाले विद्यार्थियों की फीस वापस नहीं होती थी। शासन ने इस नियम में बदलाव की अनुमति दी। नियम में कुछ अन्य बदलाव भी किए गए। प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा सुभाष चंद्र शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। राशन कार्ड की नई राशन कार्ड सूची जारी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से यूपी नया राशन कार्ड की नई जिलेवार सूची जारी कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब लोगों के लिए एक नया राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी किया। जिन्होंने पहले से राशन कार्ड के लिए आवेदन कर रखा है वो सभी इसमें संशोधन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए राशन कार्ड की लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। नेशनल अवार्ड विनिंग टीचर्स से मिले पीएम मोदी। नई शिक्षा नीति की दुनिया में सराहना हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारी नई शिक्षा नीति की दुनिया में बहुत सराहना की जा रही है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को पछाड़कर हमारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना इसलिए विशेष है क्योंकि उस देश ने हम पर 250 सालों तक शासन किया। शिक्षक दिवस के मौके पर पीएम ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूल्स का विकास और अपग्रेडेशन किया जाएगा। यूपी से दक्षिण भारत के शहरों और गुजरात, महाराष्ट्र जाना होगा आसान। यूपी से दक्षिण भारत के शहरों से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात जाना पहले से ज्यादा आसान होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी इसी साल दिसंबर में कानपुर में चकेरी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण कर सकते हैं। टैक्सी लिंक से वे लेकर बिल्डिंग तक का काम हर हाल में 30 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। फिलहाल 93% काम हो चुका है। 146 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले चकेरी एयरपोर्ट पर सतरंगी छटा बिखेरने वाले दोनों फव्वारों का ट्रायल सफल रहा। गिद्धों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अनोखा प्रयास। खीरी और सीतापुर में विलुप्त हो रही गिद्ध प्रजाति को बचाने के लिए वल्चर रेस्टोरेंट का निर्माण किया जाएगा। सीतापुर में इसके लिए सबसे पहले पहल की जाएगी। जिले में गिद्धों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं खीरी में गिद्धों की प्रजाति में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दुधवा टाइगर रिजर्व में मौजूदा समय में गिद्धों की 5 प्रजातियों को बचाने और इनकी संख्या में बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है। 2 जिलों के बीच चलेगी मोबाइल खाद्य लैब। मुख्यमंत्री ने पिछले कार्यकाल में एफएसडीए को प्रदेश में प्रयोगशालाओं की क्षमताओं को बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इसके तहत मेरठ, वाराणसी और आगरा की प्रयोगशालाएं अपग्रेड हुई हैं। फिलहाल प्रदेश के 6 मंडलों मेरठ, आगरा, झांसी, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में एफएसडीए की लैब संचालित है। अन्य 12 मंडलों में 934 करोड़ की लागत से एफएसडीए की प्रयोगशालाओं का निर्माण हो रहा है और अगले 1.5 वर्ष में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के 2 जिलों के बीच एक सचल खाद्य प्रयोगशाला का संचालन भी किया जाएगा और हर साल 60,000 खाद्य नमूने लिए जाएंगे। दीपोत्सव पर 18 लाख दियों से रोशन होगी अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में एक बार फिर से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव को भव्य बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव में राम की पैड़ी पर 14 लाख से ज्यादा दियों को जलाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने कमर कस ली है। इसके अलावा अयोध्या के प्रमुख 21 मंदिरों में 4.5 लाख दिए जलाए जाएंगे। इस तरह दीपोत्सव पर अयोध्या करीब 18 लाख दियों की रोशनी से जगमगाएगी। अयोध्या नगर निगम से रामलला के नए भवन को नहीं मिला नंबर। अयोध्या नगर निगम के गठन के बाद 2018 से 2023 पंचवर्षीय कर निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए पूरे अयोध्या जोन में भवनों का सर्वे कराया गया और नया मकान नंबर आवंटित कर टैक्स का निर्धारण किया जा रहा है। हालांकि इस प्रक्रिया में राम जन्मभूमि को शामिल नहीं किया गया, जिससे रामलला के नए भवन का नंबर भी आवंटित नहीं हो सका। अयोध्या जोन की सहायक नगर आयुक्त अंकिता शुक्ला का कहना है कि मंदिरों को टैक्स से मुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। इस संदर्भ में कई स्टेप पर मंथन हो रहा है, जिसमें टोकन मनी के लिए अलग अलग श्रेणियां तय की जा रही हैं।
यूपी बोर्ड के 150 स्कूल्स में व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य। यूपी बोर्ड की कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में अब व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। विद्यार्थियों को एक ट्रेड की पढ़ाई करना अनिवार्य होगा। पहले चरण में प्रदेश के 150 स्कूल्स में कोर्स चलाए जाएंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग व्यावसायिक शिक्षा विभाग के साथ MOU करने जा रहा है। प्रदेश के हर जिले के 2-2 सरकारी स्कूल्स का चयन किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा के 8 सेक्टर्स के 16 कोर्सेज का चयन किया गया। इन सब की अवधि अलग अलग है। यूपी में 300 वर्ग मीटर से बड़े मकानों का होगा सर्वे। आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण की योजनाओं में 300 वर्ग मीटर से बड़े बने भवनों का सर्वे कराया जाएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि नक्शे के अनुरूप मकान बने हैं या नहीं। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग संबंधी व्यवस्थाएं की जा रही हैं या नहीं। शासन स्तर पर विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद की योजनाओं में दी जाने वाली सुविधाओं और मानक के अनुसार होने वाले निर्माण को लेकर हुई बैठक में निर्देश दिया गया कि प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने निर्देश दिया, विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में पिछले 5 सालों में 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत किए गए मानचित्रों की सूची तैयार की जाएगी। शिक्षक भर्ती की हड़ताल एक समान करने की तैयारी। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की हड़ताल एक समान किए जाने की तैयारी है। इसके लिए शासन स्तर पर कमेटी गठित की गई और कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुछ दिनों पहले ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों के समक्ष अपर शिक्षा निदेशक के गुप्ता ने स्थिति स्पष्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी। अभ्यर्थी लगातार मांग रहे हैं कि हड़ताल संबंधी विवाद का निराकरण शीघ्र किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी कर सके। झारखंड और यूपी के इन खास शहरों के लिए चलेगी वीकली पूजा स्पेशल ट्रेन। आगामी त्योहारों के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रियों की भीड़ बढ़ने की संभावना जताई। ट्रेन में होने वाली अतिरिक्त भीड़ से निपटने और उनको बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए रेलवे की ओर से कई अहम फैसले भी लिए जा रहे हैं। इसके लिए रेलवे द्वारा पूजा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। इस दिशा में पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 03131/03132 सियालदह गोरखपुर साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया। इस ट्रेन के संचालन से पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच यात्रियों का रेल आवागमन काफी सुगम बनेगा। नीति से परे जाकर किए 26 जेई के स्थानांतरण होंगे रद्द। PWD में स्थानांतरण नीति से परे जाकर किए गए 26 अवर अभियंताओं के ट्रांसफर रद्द किए जाएंगे। इसको लेकर उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है। इसके तहत डिप्लोमा इंजीनियर संघ के पदाधिकारियों को उनकी पुरानी जगहों पर वापस भेजा जा सकता है। इसकी संघ भी मांग कर रहा था। पूर्वी यूपी से खिसक रही टॉप लाइन, जारी है बादलों की लुका छिपी। ट्रफ लाइन पूर्वी यूपी से खिसक रही है। इसके कारण बादल छाए हुए हैं, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने लखनऊ, गोरखपुर समेत यूपी के 20 जिलों में बारिश की संभावना जताई। उधर वाराणसी, गाजीपुर, प्रयागराज में गंगा उफनाई है। इससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पूर्वी यूपी में सितंबर का पहला हफ्ता मानसून के नजरिए से राहत भरा रहा। इन दिनों मानसून सक्रिय है। गोरखपुर में 19 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके साथ ही इस महीने अब तक करीब 75 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। 7 इंजन और 238 डिब्बे। मिर्जापुर के चुनार से सोनभद्र के चौपन तक दौड़ी यूपी की सबसे लंबी मालगाड़ी। मिर्जापुर के चुनार और सोनभद्र के चौपन के बीच रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी दौड़ाकर यूपी के खाते में नया कीर्तिमान जोड़ दिया। दोनों स्टेशन के बीच 7 इंजनों और 238 डिब्बों वाली 2.7 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी दौड़ाई गई। आमतौर पर मालगाड़ी के एक रैक में अधिकतम 60 डिब्बे होते हैं। यूपी में पहली बार 238 वैगन की ट्रेन चलाई गई। इस ट्रेन को पिनाका नाम दिया गया है। पढ़ाई के लिए मिलेगी इतने दिनों की छुट्टी। सरकार की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को स्टडी लीव की आवश्यकता होती है तो इस स्थिति में पूरे सेवा काल के दौरान 24 महीने की छुट्टी ली जा सकती है। बता दें कि ये छुट्टियां एक साथ भी ले सकते हैं और यदि आप चाहें तो अलग अलग समय पर भी छुट्टियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश के लिए 36 महीने का समय दिया जाता है। स्नातकोत्तर योग्यता के लिए 36 माह की छुट्टी भी लाई जा सकती है। AKTU, HBTU, MMMTU 3 विश्वविद्यालयों में बीटेक के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन। प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 3 राज्य विश्वविद्यालय अपने बीटेक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न सिर्फ अलग अलग पंजीकरण करा रहे हैं बल्कि अलग अलग पंजीकरण शुल्क भी ले रहे हैं। यह हाल तब है जब तीनों ही JEE मेंस की मेरिट से प्रवेश लेने वाले हैं। प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए हरकोट बल्टर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर में पंजीकरण कराने पर 2500 रुपए, मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय गोरखपुर में 2000 और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में 1000 रुपए जमा कराए जा रहे हैं। सीएम योगी ने होटल लेवाना स्वीट अग्निकांड पर बिछाई हाई लेवल की जांच।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के लग्जरी होटल लेवाना स्वीट के अग्निकांड पर जांच बिठा दी है। मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर लखनऊ की संयुक्त टीम को इसकी जांच सौंप दी गई। बता दें कि होटल लेवाना स्वीट अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हुई थी। 8 लोगों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका हाल जानने के लिए सीएम योगी खुद पहुंचे थे। मौके पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होते ही वो और मंडलायुक्त अग्निकांड की जांच करेंगे। बाराबंकी के जिला कारागार में 26 कैदी एचआईवी पॉजिटिव। यूपी के बाराबंकी में 26 कैदियों में एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। 10 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक जिला कारागार में 3 चरणों में कैंप लगाकर कैदियों की जांच की गई थी, जिसमें 26 कैदी एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। इसमें से 4 कैदियों को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जा रही है। इसके अलावा नए 22 कैदियों को तत्काल इलाज करने की तैयारी की जा रही है। ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा में बड़ी बगावत। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बड़ी बगावत हो गई। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर ने सोमवार को दर्जनों पदाधिकारियों के साथ पार्टी की सदस्यता छोड़ दी। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पार्टी के मिशन से भटक जाने का आरोप लगाया, जबकि महेंद्र नगर राजभर की बगावत पर प्रतिक्रिया देते हुए सुबह सपा नेता अरुण राजभर ने एक निजी चैनल से कहा कि सुबह सपा एक प्रयोगशाला की तरह है। यहाँ सीखने के बाद जब लोगों को बड़ी डिग्री लेने की आकांक्षा जागती है तो इस तरह की बातें सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि महेंद्र राजभर काफी समय से पार्टी में हैं। श्रीलंका के खिलाफ गलतियां दोहराई तो हो जाएगा खेल खत्म, मुकाबला आज। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत को पाकिस्तान ने 5 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने 1 गेंद रहते 182 रन के टारगेट का पीछा कर लिया। भारत ने इस मैच में बल्लेबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन लगातार अंतराल पर विकेट गिरने से टीम इंडिया अच्छी शुरुआत को भी बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाई। इसके लिए गेंदबाजी और फील्डिंग में भी कई गलतियां हुई जो भारत को ले डूबी। अब अगर भारत को फाइनल तक का सफर तय करना है तो उसे आज अगले मुकाबले में श्रीलंका को हराना होगा। ऐसा तभी संभव है जब भारत उन गलतियों को न दोहराए। आंगनबाड़ी वर्कर की भर्ती के लिए पारिश्रमिक और योग्यता। आमतौर पर आंगनबाड़ी वर्कर भर्ती के लिए योग्यता हाई स्कूल यानी 10वीं होती है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्त्रियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी 12वीं उत्तीर्ण किए जाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही उम्मीदवारों की आयु निर्धारित कट ऑफ डेट पर 21 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को उस स्थान का निवासी होना चाहिए जहां के लिए आवेदन कर रहे हैं। हालांकि यूपी आंगनबाड़ी वर्कर योग्यता की अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को विभाग द्वारा जारी की जाने वाली यूपी आंगनबाड़ी नोटिफिकेशन 2022 का इंतजार करना होगा। सहकारी बैंकों के ग्राहकों को बड़ी राहत, फंसे रुपए अब निकल सकेंगे। प्रदेश के कमजोर वित्तीय स्थिति वाले 16 जिले सहकारी बैंक के ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर है। अब इन बैंकों से ग्राहकों की मांग के मुताबिक उनकी जमा राशि का भुगतान किया जा सकेगा। इसके लिए इन बैंकों से ग्राहकों के द्वारा जमा की गई धनराशि में से अगले 6 माह में निकाली जाने वाली राशि का अनुमान 6 महीने पहले ही उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को भेजना होगा। गौरतलब है कि वित्तीय स्थिति काफी खराब होने से इन बैंकों से ग्राहकों की जमा राशि का पूरा भुगतान नहीं किया जा रहा था। टुकड़ों में भुगतान की व्यवस्था की गई थी। सीएम योगी ओबीसी उपजातियों को आरक्षण देने पर कर रहे विचार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उन 18 ओबीसी उपजातियों को आरक्षण देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। सरकार इन उपजातियों को 27% ओबीसी कोटे के दायरे में आरक्षण देने की योजना बना रही है। हालांकि प्रस्ताव की अंतिम रूपरेखा पर अभी फैसला होना बाकी है। सूत्रों ने कहा कि प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र को भेजने से पहले इसे उत्तर प्रदेश विधानसभा के दोनों सदनों में विधेयक के रूप में पारित कराना होगा और राज्य मंत्रिमंडल में भी लाना होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।